स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हैं बीच में, और नीचे महादशा का चार्ट है। इसमें शुक्र की महादशा चल रही है और उसके प्रत्यांतर में राहु चल रहे हैं। तो शुक्र की दशा 2028 तक जाएगी और अभी उसमें शुक्र में प्रत्यांतर में राहु चल रहे हैं। तो यहाँ हमको समझना है जनवरी 2024 तक ये राहु रहेंगे, उसके बाद ये फिर समय अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि शुक्र की दशा चल रही है। तो शुक्र बैठे कहाँ हैं? तो शुक्र 12 नंबर लेकर बैठे हैं और 12वें घर में, ये 12वां घर ही होता है। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हैं। तो इस बच्चे की दुल्हन बहुत सुंदर आएगी और जीवन में ये सारी लग्जरियों से जुड़ेगा। इसके पास कभी धन की कमी नहीं होगी और इस समय भी घर में बहुत अच्छा है ये। अब यहीं पे जो 12 नंबर है, इसमें जो बुध है ये गड़बड़ हो जा रहे हैं, ये नीच के हो जा रहे हैं। कंपटीशन के अंदर जब मेरिट लगेगी तो यहाँ पर बुध ही देखे जाएंगे। हाथ पे भी मैंने देखा था, वहाँ पे बुध गड़बड़ हो रहे हैं और बुध के पर्वत पर एक तिल भी आ रहा है, छोटा सा, बहुत हल्का सा है। आप मुझे बाद में इसको रिपोर्ट भी करना। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बना है, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि राशि यहाँ पर मीन है और मीन राशि में बुध जो है नीच के हो जाते हैं। सूर्य यहाँ पर 12वें भाव में ठीक अच्छा भाव देंगे क्योंकि ये बृहस्पति भगवान की राशि में बैठे हैं। तो जब सूर्य यहाँ बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना, वीक पड़ गया है क्योंकि बुध कमज़ोर हो गए हैं। इसमें आप पन्ना भी नहीं पहन सकते क्योंकि 12वें से संबंध बना लिया है। तो यहाँ पर सूर्य जो अच्छी पोजीशन है, वीनस की अच्छी पोजीशन है और लक्ष्मी नारायण योग के कारण बुधादित्य योग भी लगा हुआ है सूर्य और बुध का। तो इससे विदेश के बहुत सारे रास्ते इस बच्चे के लिए खुल जाएंगे, इसके कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे। विदेश ये पहुंच जाएगा और विदेश से जुड़कर धन भी कमाएगा। तो सबसे पहले अब हम चालू करते हैं। तो पहला भाव है यहाँ पर मेष राशि, 1 नंबर लिखा हुआ है और राहु भगवान भी बैठे हैं। मेष राशि मंगल भगवान की होती है, यहाँ राहु भगवान ने संबंध बना लिया मंगल भगवान से। अब ये पहले घर का स्वामी यहाँ पर मंगल बना और जाकर बैठे हैं 10वें भाव में और 10 नंबर राशि में बैठे हैं, मकर राशि में। बहुत उच्च के मंगल हैं। इनका मार्केटिंग के अंदर चले जाना, ज़मीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, एग्रीकल्चर इनकम करना और फूड प्रोसेसिंग से ये धन कमाएंगे और इनके भूस्वामी ये जरूर बनेंगे। मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर राहु भगवान मंगल भगवान के पास में आकर बैठ गए। राहु भगवान जब भी मंगल की राशि में बैठेंगे या शनि भगवान को तो पीड़ित कर देंगे। यही कनेक्शन मैंने हाथ में देख लिया और यही इसी कारण अंगारक लग गया है। कुंडली में हमेशा मंगल जो है वो पहले होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे राहु हैं और उसके बाद फिर मंगल आते हैं। तो इसीलिए ये स्थिति विस्फोटक हो जाती है। वो अंगारक दोष का निवारण कराइए। और जो मैंने बुध का बताया है कि बुध गड़बड़ हो गए हैं, तो बुध का काम जैसे ही होगा तो इसमें बच्चे को एक अच्छी मेरिट वाला जो हिसाब किताब है वो चालू हो जाएगा। तो इनके मंगल बहुत अच्छे हैं, इनके शनि बहुत तगड़ा पराक्रम देंगे इसको। शनि 3रे घर में बैठे हैं और 3 नंबर राशि बुध की राशि में बैठे हैं। तो शनि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाथ पर वक्री हो गए हैं। क्यों हो गए? राहु मंगल के कारण। तो इस बच्चे का पराक्रम बहुत तगड़ा है, ये उसको थकान भी नहीं होगी, ये कम नींद में भी काम कर जाएगा। तो इसको शरीर बहुत अच्छा मिला है। तो यहाँ शनि और मंगल ये इसके बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चंद्रमा जब सूर्य की राशि में बैठे हैं त्रिकोण भाव में, ये पहला ये 5वां है, ये दोनों त्रिकोण होते हैं और ये 9वां भी त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा भाव देंगे। सबसे बड़ी बात है कि मन की शक्ति, इसका मनोबल तगड़ा कर देंगे। इसकी पढ़ाई, जैसा एक बार ये पढ़ेगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसको चंद्रमा भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि प्रिंटिंग का आप काम कर सकते हैं, आप पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं, आप कविता लिख सकते हैं। तो लिखा पढ़ी का काम, कविता लिखने का, ये इनको चंद्रमा दे रहे हैं। तो चंद्रमा 5वें भाव में बहुत बहुत अच्छे बैठे हैं। जो जुपिटर है इनके वो 6ठे भाव में चले गए हैं, तो इसको मैनेज करना है। इसीलिए वो हाथ पर जो मछली है वो वीक पड़ रही है और बृहस्पति का पर्वत भी दब रहा है। इनको पेट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, तो बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर के खाने, क्योंकि इनका पेट बहुत सेंसिटिव है। गुरु यहाँ पर बैठे हैं। अब एक चीज़ और है कि यहाँ जो बुध खराब हो गए थे, गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से देखकर इनको बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और जो खामियां हो गई थी उसे दूर भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह दूर नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद ही वो 6ठे में बैठे हैं। राहु केतु भगवान जब भी इस प्रकार बैठेंगे तो
इसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारी सेकंड हाफ, हमारी वाइफ है, हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हम करेंगे। राहु केतु भगवान यहाँ बैठ के डिले करेंगे एक्चुअल, क्योंकि राहु केतु भगवान जब 1 और 7 एक्सिस में बैठ जाते हैं तो एक्चुअली जो व्यक्ति आगे बढ़ता है अपनी फील्ड में वो 48 के बाद, तो 48 के बाद बहुत अच्छी सक्सेस देते हैं ये। तो अपने को सक्सेस जल्दी लेकर आना है, राहु मंगल भगवान का यहाँ पे काम कर लेना है। यहाँ पे मंगल मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छे बैठे हैं। थोड़ा सा मैं और भी इसको देखकर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि व्यक्तित्व तो हमने देखा कि वो मंगल हैं और मंगल जाके 10वें घर में बैठ गए हैं। जो इनके लाभ का क्षेत्र है वो देखिए 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11वां घर है और इसके स्वामी बने शनि। 11वां मतलब कुंभ राशि, और जाकर कहाँ बैठे हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तो जितना ये पराक्रम करेंगे उतना धन इनका निकलता जाएगा, और धन पराक्रम से आएगा, और जब धन बढ़ेगा तो पराक्रम भी इनका बढ़ जाएगा। लाभ की स्थिति समझिए, यहाँ पर बैठे हैं 2 लिखा हुआ है, और ये माफ़ कीजिए ये धन का घर है। लाभ में ये लाभ है और ये धन है, तो लाभ में क्या होता है, प्रॉफिटेबल इवेंट्स बनते हैं, और धन जो हमारे हाथ में आता है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसके स्वामी बने शुक्र और जाकर बैठ गए हैं 12वें घर में। तो शुक्र का 12वें घर में बैठना सबसे अच्छा माना गया है। ये 12वां घर बहुत ख़राब होता है, लेकिन शुक्र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो धनेश कहाँ जाकर बैठे हैं, जाकर 12वें घर में बैठे हैं, व्यय में। तो ये बच्चा खूब पैसा भी कमाएगा और खूब खर्चा भी करेगा। अर्ली सक्सेस अगर हमें पकड़ना है तो हाथ में जो डार्क लाइनें हैं राहु भगवान की वो सब हटाना है, और जितनी जल्दी हम उसका करेंगे तो बेसिक क्या है, राहु मंगल का कनेक्शन सबसे बड़ा बन रहा है, और बुध इनके जो मेरिट लगाएंगे वो ख़राब हो गए हैं, नीच के हो गए। तो जब अच्छा इनका जो यहाँ 7 लिखा हुआ है ये इनके विवाह का घर है, और विवाह का प्लेनेट शुक्र भी यहाँ जाकर बैठा हुआ है, क्योंकि शुक्र 2 घर को देखते हैं, 2 जहाँ लिखा है और 7। तो इनकी पत्नी जो आएगी वो आउट ऑफ कल्चर, इनके कल्चर से दूर आएगी, दूरस्थ स्थानों से आएगी, और विदेश से भी आ सकती है। और जब वो आएगी तो इनकी लक्ष्मी तुरंत बढ़ जाएगी। नवांश चार्ट जो हमारी दिशा दिखाता है जीवन का, कि हमारे जीवन की दिशा किस प्रकार होगी। तो देखिए यहाँ पे मंगल आ गए हैं, ये 4था घर हमारे सुख का घर, हमारे मकान किस प्रकार आगे बनेगा, किस प्रकार हम लोग उस मकान में रहेंगे आगे की तरफ हम जब देखते हैं। तो नवांश क्या होता है कि 15 साल 16 साल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है बच्चे का, और फिर जीवन भर बना रहता है। तो नवांश हमारी दिशा है, लग्न चार्ट हमारा मोटर गाड़ी है, तो नवांश हमारी दिशा है। मंगल 4थे घर में आ गए हैं, तो ये 4थे घर पर विवाह सुख में और तरक्की में बाधा देंगे। 4थे घर के मंगल खतरनाक होते हैं। राहु भगवान फिर यहाँ पर देखिए 1 नंबर लेकर बैठे मेष राशि वाला, तो मंगल भगवान को यही पकड़ लिया है। शनि फिर यहाँ पराक्रम से निकलकर यहाँ पर देखिए शत्रुहंता योग बना रहे हैं, अपने दुश्मनों को ये सब निपटाएगा। लेकिन ये वाला चीज़ क्लियर करनी है, ये कनेक्शन खतरनाक है। चंद्रमा यहाँ फिर अच्छे हो गए हैं, सूर्य इनके कारक बन गए हैं 10वें घर में, बहुत बड़ा धन और विदेश से धन ये सब मिलेगा। और यहाँ देखिए ये 5 लिखा है, तो यहाँ पर इनके शुक्र और अच्छे हो गए हैं, त्रिकोण भाव के 9वें भाव में बैठे, धर्म से भी जोड़ेंगे, धर्म से भी धन देंगे। गुरु यहाँ पर 4 नंबर उच्च के बैठे हैं, लेकिन ये 8वां घर है, तो इसीलिए बृहस्पति भगवान को मेंटेन करते हुए चलना, इनका तो एक मंत्र से काम हो जाएगा। और केतु यहाँ पर देखिए लाभ में बैठे हुए हैं, तो केतु भी इनको अप्रत्याशित लाभ देंगे, कला निधान बनाएंगे। और जब हाथ पे केतु पे मछली बनी हुई है तो हमको चिंता नहीं करना, 2 मछली लेके बैठे हैं केतु और गुरु पर। तो हाथ एक ऐसा है इन जातक का कि एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, हमारा हाथ उस गुलाब तक जाए और फूल को प्राप्त कर ले। और भी कोई सवाल होंगे तो वो कवर कर दूंगा, और फ़ोन पे बात भी करता हूँ।